कांग्रेस ने एक प्रचार शुरू किया, भाजपा को नहीं पच रहा दलित मुख्यमंत्री। ये सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने कैंपेन शुरू किया। हाँ जी। भाजपा उसके काउंटर में ये क्यों नहीं कैंपेन शुरू करेगी कि कांग्रेस को ये नहीं पच रहा कि एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार का बच्चा देश का प्रधानमंत्री, इसलिए वो हत्या कराना चाहती। वो क्यों नहीं फिर प्रोपेगेंडा होगा? जब दोनों तरफ से होगा तब तो फिर ऐसे होगा। अशोक जी, ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी हैं, है ना। अब कांग्रेस के पास वैसी लीडरशिप नहीं है। और दूसरी बात है, मैंने कहा ये लोग जांच की बात कर रहे हैं, जब तक जांचें आएंगी तब तक वोट पड़ चुका होगा। जांच रिपोर्ट कहां आती है? सरकार का आधा कार्यकाल बीत चुका होगा भैया, जब तक रिपोर्ट आएगी। जी। तब तक मतदाता जो है अच्छा, उसको जांच रिपोर्ट कोई मतलब नहीं। दीनदयाल उपाध्याय मार देगा, अब तक पता नहीं लोगों ने किसने मारा। इंदिरा जी की हत्या होगी, तमाम कितनी बातें जो है। तो कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु हुई, कुछ पता नहीं पता। बताइए सुभाष चंद्र बोस जी कैसे मरे, कुछ पता। जांच रिपोर्टें इस देश में कहां आती और कहां पता चल पाता आम आदमी को। आम आदमी सिर्फ सेंटीमेंट्स पे जीता है, गांव का आदमी जो सरकार बनाता है। इसलिए, और ये मोदी जी ने बहुत बड़ा, मैंने कहा ना, इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड 2022 में है। आप 2022 की बात करिए। ये जो आप बात कर रहे हैं, उस वक्त मीडियम बहुत कम थे, गुमराह किया गया होगा किसी ने। आज 2000 नौजवान, इसका मोदी जी ने विकास जी अभी आपको 2 महीने बाद सब पता चल जाएगा। इस मोदी के इस सेंटेंस राहुल गांधी का ये पता नहीं है, थाईलैंड का बकाओ गए, मलेशिया गए, नौजवानों ने वैक्सीन लगाने में। अरे आपका नेता वो साल में 6 महीने गायब रहता है, अपने व्यक्तिगत एजेंडे पर, अपने व्यक्तिगत जीवन को छुपा करके जीता है। जिसका इम्पैक्ट आज या कल आना हो, बड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं, और वो बड़ी दूर की कौड़ी लाए। 18 से 20 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री, आखिरी सवाल, भाजपा और कांग्रेस में काफी संघर्ष हो गया। एक बड़ा आखिरी सवाल और बड़ा सवाल, क्या फाइनल कमेंट, क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कल की घटना के बाद से कांग्रेस और बीजेपी ने जो पोस्चर लिया है, जो मुद्रा अख्तियार की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव का गोल पोस्ट यानी चुनाव का मैदान कुछ बदलेगा, कुछ शिफ्ट होगा? कितनी पांडे? बिल्कुल नहीं, कोई मैदान नहीं बदलने वाला है। निश्चित रूप से जो एजेंडा है उसी एजेंडे पे चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल की सरकार चलाई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को जनता के हिसाब देना पड़ेगा। और जो महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, ये किसानों के मुद्दे, ये मुद्दे इसी मुद्दों पे चुनाव होगा। और समाजवादी पार्टी इसी मुद्दों को लेकर के मैदान में डटी है और डटी रहेगी चुनाव में। ठीक। विकास 30 सेकेंड भाई। युवा, दलित और किसान विरोधी भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में हम जवाब देंगे। ठीक है, और इन्हीं मुद्दों पे ठीक है। अब हो गया 30 सेकंड हो गया। राजेश चौधरी 30 सेकंड फॉर यू, 30 सेकंड फॉर यू। ठीक है, अरे हो गया दादा मेरे, कितना बोलोगे, रुको। ठीक है, हो गई बात। राजेश चौधरी 30 सेकंड आपके लिए। देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस की सरकार ने क्यों मारने की कोशिश की, क्यों उसकी हत्या करना चाहता है, क्या बुरा काम किया नरेंद्र मोदी ने। एक चाय वाले का बेटा ये गुनाह है क्या? ये देश की जनता को जानने का हक है, और हम बार बार इस प्रश्न को कांग्रेस से जरूर पूछेंगे। ठीक। राजेश चौधरी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए इस मुद्दे को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से अब इसको चुनाव की उससे हटाना संभव नहीं है? देखिए, देश के अंदर कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है तो स्वाभाविक रूप से कोई कोशिश करे या न करे, उसका जनता के जनमानस पर असर जाता है जी। आज मैं पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला था, उनके खिलाफ साजिश थी। तो हर देशभक्त के खिलाफ, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है वो केवल भारत के नेता नहीं है, ग्लोबल लीडर है। उनके ऊपर हमला हो रहा है और एक राज्य सरकार उसका षड्यंत्र कर रही है। और ये जो बहुत बोल रहे थे कांग्रेस के हमारे मित्र, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यदि राज्य सरकार की कमी नहीं है तो एसएसपी को क्यों सस्पेंड कर दिया भाई आपने? जब आपकी गलती नहीं है, आपने कोई लापरवाही नहीं की, और एसएसपी को रात में ट्रांसफर करे दे रहे हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ अग्निहोत्री साहब, ये हार्दिक पटेल का ट्वीट है, देखिए।
और ये गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वहां पर किसी सभा में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, किसी ने पत्थर उछाल दिया तो इन्होंने पूरा तूफान खड़ा कर दिया। हत्या की साजिश थी, भारतीय जनता पार्टी वाले मानना चाहते हैं ये गुजरात में ना आ जाए। ये अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री तो पंजाब को मीटिंग में कुर्सियां खाली पड़ी है, 70,000 कुर्सी में 7 लोग नहीं बैठने वाले थे और मोदी जी को डर लग गया अन्नदाताओं से। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद बेशर्मी से आप तीनों काले कानून को वापस लेते हो और आज भी उनका एमएसपी वापस नहीं कर पाए। एमएसपी पर आज भी आपके पास कोई जवाब नहीं है और उन किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। ये प्रचार प्रधानमंत्री उन किसानों से करके चले आए, आज उन किसानों से कर रहे हैं। अरे जब डीजीपी को प्रधानमंत्री के साथ नहीं चलना था तो गाड़ी चला रहे थे। एक तरफ उनका सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर और आपको पता था कि रोड जाम कर रखा है कांग्रेसियों ने, हत्यारे वहाँ तैयार खड़े हैं तो अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। अनुमति दी, इसका मतलब ये पूरे षड्यंत्र में शामिल है सोनिया गांधी का परिवार, नेहरू का परिवार। कभी नहीं चाहता इस देश में कोई सामान्य आदमी आकर के शासन करे। इनकी चूल्हे हिल गई है, कांग्रेस समाप्त हो रही है। कांग्रेस कैसी जिंदगी हो, इनको लगता है मोदी जी के रहते हुए राहुल गांधी सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए हत्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री की। मेरा ये आरोप है, ये बहुत बड़ी साजिश थी और जांच होगी तो इन सबके चेहरे बेनकाब होंगे और 10 जनपद तक वो जांच आएगी निकल के। 2 दिन में रिपोर्ट दीजिए, अगर हिम्मत है तो परसों तक रिपोर्ट आनी चाहिए। केवल नाटक मत करिए। अच्छा एक ठीक है, रुकिए। हमारा एजेंडा है विकास का, भलाई का, वो हम लोगों के बीच में रखेंगे और हम उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ना मुद्दा तो बाबू बदल जाएगा। देखो मैं राजेश चौधरी के पास जाऊं, एक बात अशोक जा रहे हैं आपको, एक बात कहूंगा। 2 स्तर पर जांच होनी है। एक जांच की जिम्मेदारी, दायित्व पढ़े लिखे लोगों की, जांच तो पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है। बाकी जो वोट सरकार बनाती है जनता, वो तो जांच कुछ जानती नहीं ना, जांच में पढ़ती है। वो उसने घोषणा पत्र नहीं पढ़ा, आज तक जांच पत्र क्या पढ़ेगी। एक जांच करनी है केंद्र को और एक जांच करनी है चन्नी साहब को। ठीक, इनकी जांच में अगर देरी है तो 72 घंटे में चन्नी साहब ही पहले श्वेत पत्र जारी कर दे सारी जांच करके। उनको कौन रोक रहा है? मान लो ये गड़बड़ भी कर रहे तो चन्नी कर दे भाई, चन्नी की भी उतनी जिम्मेदारी है ना। अगर प्रधानमंत्री ज्यादा समय लगाएंगे तो सबसे पहले पंजाब सरकारी जांच करके भेजेगी, तो वही सार्वजनिक कर दो, जय हो जाए। ठीक है राजेश चौधरी, जो बात अशोक पांडे जी कह रहे हैं, लक्षण तो वैसे ही लग रहे हैं, मौसम तो वैसे ही लग रहा है। देखिए विनोत्री साहब, चाय देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भारत के लोकतंत्र में सामान्य घटना नहीं है, पर अब झूठ ये भारत के इतिहास में लिखी जाएगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवचन कर रहे थे कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी को उनके द्वारा ही पाले पोसे गए लोगों ने मारा था। भिंडर वाले की पालने पोसने की व्यवस्था इंदिरा गांधी ने की थी। वो अकालियों के खिलाफ उसको लड़ाना चाहती थी और खुद की जान के लिए लाले पड़ गए, खुद ही की उनकी हत्या करवा दी थी भिंडर वाले ने। मेरा ये कहना है इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी के अस्तित्व को नहीं पचा पा रही है। ये हम जन जन तक ले जाएंगे, सबको बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस मारना चाह रही है, हत्या करना चाह रही है। जो ईमानदारी के साथ इस देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, जो अपना पूरा जीवन जिन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया, एक सन्यासी का जीवन जी रहे, जिनके आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, जो सब कुछ अपना देश को मानते हैं। बात करने वाले हर भारतवासी उनका अपना है, पूरा देश उनका घर है, उनकी हत्या की साजिश हो रही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। हम नहीं भी चाहेंगे तो जनता सवाल पूछेगी कांग्रेस से कि क्या किया था नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा जो उनको आप मारना चाहते हो, क्या किया था ऐसा, इतना बुरा काम कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, बताया नहीं कांग्रेस।